अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो ज़रा हैवी होने वाली है, थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं इप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जो सिर्फ एक आदमी का केस नहीं है बल्कि एक सिस्टम का है और एक एलीट सर्कल जो एक छुपी हुई सच्चाई को एक्सपोज कर रहा है। इस वीडियो का मकसद किसी को प्रोवेक करना नहीं है, ना ही बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना है। हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और उन सवालों की बात करेंगे जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। अगर आप ट्रुथ, अवेयरनेस और रियल वर्ल्ड इश्यूज समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जेफरी इप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंशियर था, लेकिन उसकी स्टोरी नॉर्मल नहीं है। वो टीचर से बैंकर बना और फिर अचानक बिलियनियर, पॉलिटिशियन और रॉयल के सर्कल का हिस्सा बन गया। उसका लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स, एक प्राइवेट आइलैंड का होना और सबसे इम्पोर्टेंट पावरफुल कनेक्शंस। लोग पूछते हैं इप्स्टीन करता क्या था। सच ये है कि उसकी वेल्थ और इन्फ्लुएंस का सोर्स कभी फुली क्लियर नहीं हुआ, और जब किसी के पास इतना पैसा हो, इतनी एक्सेस हो, तो सिस्टम भी उसके आगे बेंड हो जाता है। तो 2005 के आसपास इप्स्टीन पर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए कि वो अंडर एज गर्ल्स को एक्सप्लॉइट करता है। 2008 में अरेस्ट हुआ, लेकिन जो पहली डील हुई थी वो हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल डील में से एक है। सिर्फ 13 महीने की सज़ा, वो भी जेल की बजाय स्पेशल फैसिलिटी, रोज़ाना बाहर जाने की इजाज़त। यहाँ से एक सवाल उठता है कि अगर ये आम आदमी होता, क्या उसे भी इतनी सहूलत मिलती? विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिली और इप्स्टीन फिर से फ्री हो गया। उसके बाद 2019 पे इप्स्टीन को दोबारा से अरेस्ट किया गया। इस दफ़ा चार्जेस ज़्यादा सीरियस थे। अंडर एज एक्सप्लॉयटेशंस के साथ इस दफ़ा पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मीडिया भी इन्वॉल्व थी और लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। लग रहा था कि इस बार सच बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 2019 अगस्त में इप्स्टीन जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट आती है कि वो सुसाइड कर गया है, लेकिन जेल के कैमरास काम ही नहीं कर रहे। गार्ड्स का ड्यूटी पर ना होना, हाई सिक्योरिटी प्रिजनर के लिए लैप्सेस, सब कुछ बहुत स्ट्रेंज था। इसलिए दुनिया भर में लोग पूछते रहे इप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। चाहे ये थ्योरी हो या सवाल, लेकिन एक बात क्लियर है, उसकी मौत के साथ बहुत से जवाब भी मर गए। इप्स्टीन फाइल असल में लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट से रिलीज़ हुए। इसमें शामिल हैं फ़्लाइट लॉग्स, कौन उसके जेट पर गया, ईमेल्स, विटनेस स्टेटमेंट, विक्टिम्स की डिटेल अकाउंट्स। इन फाइल में बहुत से पावरफुल लोगों का नाम आया है। इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, नाम आना जुर्म साबित होना नहीं है। लेकिन ये फाइल्स ये दिखाती हैं कि इप्स्टीन अकेला नहीं था और उसका नेटवर्क बहुत वाइड था। जब आम लोग गलती करते हैं उन्हें फ़ौरन सज़ा मिलती है, लेकिन जब पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोसेस स्लो हो जाता है, न्यूज़ सिलेक्टिव हो जाती है और जस्टिस डिले हो जाती है। इप्स्टीन केस ने एक्सपोज किया कि एलीट प्रोटेक्शन, मीडिया की साइलेंस और हाइपोक्रेसी। इप्स्टीन केस ने एक्सपोज किया एलीट प्रोटेक्शन, मीडिया साइलेंस और सिस्टम की हाइपोक्रेसी। और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? विक्टिम्स। मीडिया का काम सच दिखाना होता है, लेकिन इप्स्टीन केस में बहुत सी चीज़ें लाइटली कवर हुई। क्यों? क्योंकि जब पावर, पैसा और रेपुटेशन एक जगह मिल जाए तो सच भी प्रेशर में आ जाता है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। हर हेडलाइन सच नहीं होती, हर साइलेंस भी कोइंसिडेंस नहीं होती। इस केस में हम ये सीखते हैं कि पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के ख़तरनाक होती है। विक्टिम्स की आवाज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम को क्वेश्चन करना जुर्म नहीं है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। दोस्तों, इप्स्टीन फाइल्स सिर्फ पास्ट का केस नहीं है, ये फ्यूचर के लिए एक वार्निंग है। सच अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन इग्नोरेंस से बेहतर होता है। अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को ज़रूर दें, लेकिन रिस्पेक्ट और फैक्ट्स के साथ। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ।
अल्लाह हाफिज़।